हेलो एवरीवन, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड समझेंगे किसी भी एसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। अब आप मुझसे पूछोगे कि एसी सर्किट को सॉल्व करते थे हम लोग दो मेथड से। एक तो हमारे पास जो कन्वीनियंट मेथड था, दूसरा हमारे पास फेजर मेथड था। तो ऐसी क्या जरूरत लग गई कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड की, या ऐसा क्या मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड को सॉल्व करने से? देखिए, जब मैं भी एडवांस की तैयारी करता था तो मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर के मेथड से किए हैं, क्योंकि बड़े बड़े सवाल रहते हैं। तो आप एसी की बजाय कंफर्टेबल किस में रहते हो? डीसी को सॉल्व करने में। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप अच्छी तरीके से जानते हो। जैसे लेट सपोज मेरे पास एक नंबर ये है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इसका मॉडुलस क्या होगा। कितने लोग इसका मॉडुलस मुझे बता सकते हैं कि Z1 Z2 का मॉडुलस कितना होगा? एग्जैक्टली मॉडुलस विल बी Z1 एंड Z2। अब अगर मैं आपसे इसका आर्गुमेंट पूछूं तो यू विल रिप्लाई के आर्गुमेंट विल बी इंडिविजुअल्स के एडिशन। दूसरा, अगर मैं आपसे यही पूछूं कि अगर मैं इस डिवाइड फॉर्मेट में आपको दिया हूं तो व्हाट विल बी द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप बोलोगे भैया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है तो मॉडुलस लिखेंगे तो सेम Z1 बाई Z2। अब मैं अगर आपसे इसका आर्गुमेंट पूछूं तो यू विल रिप्लाई कि बस यहां पर आप माइनस कर दीजिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पता है कि एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। उसी ट्रिक का हम लोग यूज करने वाले हैं। ऐसे ही बहुत सारे बेसिक्स जो रूल्स हैं वो आप अच्छी तरीके से कॉम्प्लेक्स में जानते होगे। तो अगर मैं किसी भी एसी सर्किट के बारे में बात करूं तो एसी सर्किट के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं आपको लेके चलूं और मैं आपसे कहूं कि एक आप टाइम वर्सेस करंट का डायग्राम बनाओ, तो आप बोलोगे कि भैया टाइम वर्सेस जो करंट होता है या करंट वर्सेस जो टाइम होता है इन एनी एसी सर्किट इज अ साइनसोइडल फंक्शन। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको दिखेगा। अब ये जो करंट का ग्राफ है ये तीन तरीके से वोल्टेज के डायग्राम को डिपिक्ट करता है। पहला, अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो हमें पता है कि अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो कोई भी पोटेंशियल, कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं होता है। किसमें? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। तो जो आर होगा, जो आर होगा इसका जो रेजिस्टेंस होगा इसका, चूंकि करंट वर्सेस टाइम से जब पोटेंशियल में जाओगे तो देयर इज नो लैग इन करंट वर्सेस पोटेंशियल डायग्राम। तो आर को किधर हम लोग शो करेंगे? एट रियल एक्सिस, एट रियल एक्सिस। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमारे पास करंट का डायग्राम वर्सेस ये है, ठीक, और मैं आपसे बोलूं कि इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर क्या होगा, तब आप बताओ इंडक्टर के अंदर कैसे आप बनाओगे? आपको पता है कि अगर करंट का ये है तो इंडक्टर से क्या होता है, जो हमारा पोटेंशियल होता है वो 90 डिग्री से इंक्रीज्ड रहता है, यानी लीड करता है। तो जो पोटेंशियल आप यहां पर डिपिक्ट करोगे वो डिपिक्ट करोगे कुछ इस तरीके से। और अगर मैं इसका रिएक्टेंस आपसे पूछूं तो यू विल रिप्लाई एक्सएल। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके साथ आई का मल्टीप्लाइड कर दोगे, चूंकि प्लस पाई बाई 2 से लीड कर रहा है, तो ये जो एक्सएल है वो डीसी में बदल जाएगा आई, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई एक्सएल। जैसे आपने आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया, सारा टेंशन आपका खत्म, आपकी सारी चीजें खत्म। आप सिंपली ये कह रहे हो कि मेरा सर्किट जो है वो डीसी की तरह परफॉर्म कर रहा है। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि ये भाई करंट का है, इनपुट करंट, और मैं आपसे बोल लूं कि कोई प्योरली कैपेसिटिव सर्किट खोजिए, तो आप रिप्लाई करोगे कैपेसिटिव सर्किट का रिएक्टेंस एक्सी, और एक्सी तो लैग करता है पाई बाय 2 से, यानी आपका जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे होगे तो यहां पर एक्सी क्या कर रहा है? ये प्लस का आई एक्सएल है, यहां पर ये लैग कर रहा है तो माइनस आई एक्सएल, मतलब प्लस का आई एक्सएल। ये जो एक्सएल है वो किस पे रहेगा? इमेजिनरी एक्सिस पर रहेगा। और ये एक्सी कहां रहेगा? वो भी इमेजिनरी एक्सिस पर रहेगा। जैसे ही मैंने प्लस का आई एक्सएल और माइनस का आई एक्सएल कर दिया, मेरा सर्किट अपने आप डीसी में कन्वर्ट। अब मैं आपको एक स्टेप बताता हूं, देखो है ना। ऐसे अगर प्रॉब्लम इसके चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, आज तक आप लोगों ने रेजिस्टेंस वगैरह सॉल्व किया होगा। मान लेते हैं ये अपना आर है, ये अपना एक्सी है,
और ये अपना एक्सेल है। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आप मुझे आर नेट की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसे डीसी में कन्वर्ट करना है। अगर एक बार हमने डीसी में कन्वर्ट कर लिया, हमारा सारा का सारा काम यहीं पे खत्म। तो मैं बोल सकता हूं एक्सी के लिए डीसी आयोटा टाइम्स ऑफ एक्सी, इसके लिए प्लस का आयोटा टाइम्स ऑफ एक्सएल। तो आर नेट कितना आ गया, आर प्लस आई टाइम्स ऑफ एक्सएल माइनस आई टाइम्स ऑफ एक्सी। अब मैं अगर इसी का मैग्नीट्यूड आपसे पूछूं तो आप क्या रिप्लाई करोगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और इसी को अगर आप सॉल्व करते हो तो आर नेट की एक और वैल्यू आप निकाल सकते हो, रियल ये हो गया रियल टर्म प्लस आई टाइम्स कॉमन ले लो एक्सएल माइनस एक्सी। और अगर मैं आपसे tan फाई की वैल्यू पूछ लू यहां पे तो आप बोलोगे इमेजिनरी बाई रियल। आ रही कुछ बात समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि कुछ नया दिख रहा है, नहीं, ये इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो ये जो ट्रिक आपको बताया जा रहा है, ये जो चीज आपको कराई जा रही है, आप किसी भी प्रॉब्लम को उठा के सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका होमवर्क क्या होगा, होमवर्क ये होगा कि आप कोई भी जे एडवांस के एलसीआर सर्किट को उठाएंगे और इस मेथड से सॉल्व करेंगे। मैं आपको टेलीग्राम में एक प्रॉब्लम दे दूंगा, उस प्रॉब्लम को आप इस मेथड पे बनाएंगे। अगर आपने एक बार इस मेथड पे कमांड पा लिया दोस्तों, तो मान के चलिए आने वाले कई क्वेश्चंस को आप ऐसे ही उड़ाने वाले हो। तो ये अच्छा मेथड है, डीसी एनालिसिस है, कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, सिंपल रूप में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार इसे जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके मोटिवेशन बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।